इलेक्शन का दिन आ गया था। यहाँ काली, स्माइल चाचा और अपने आसपास के लोग फुलेतरी और अपनी फुलवा से कहती है, आज अनुपमा जी के लिए बहुत बड़ा दिन है और आप सब गांव वालों के लिए भी। अरे आज चुनाव है, हम सबको अनुपमा जी को ही समर्थन करना चाहिए। पापा ई भी कोनो कहने वाली बात है का? हमरा वोट तो अनुपमा जी के लिए ही है। वो हमारे गांव की भावी सरपंच बनने जा रही है और ई भी पहली बार होगा गांव में कि कोई महिला सरपंच है। ये तो बिल्कुल साचो कही फुलवा, पहली बार महिला सरपंच बनने जा रही है। अनुपमा जी ने बहुत ही कठिनाई सही है। ई गांव के तीतर सिंह के आगे बेखौफ खड़ी रही ऊ। आज हमें उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तीतर सिंह अभी भी कोई ना कोई चाल तो चल ही रहा होगा। हम लोग तीतर सिंह की कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी सरपंच कैसी हो? अनुपमा मैडम जैसी हो। तीतर सिंह अनुपमा को सरपंच नहीं बनने दे सकता था, इसीलिए वो बार बार कोई ना कोई चाल चल रहा था, लेकिन हर चाल नाकामयाब हो जाती। अब अगली सुबह तीतर सिंह अखबार पढ़ते हुए, अरे हमारा हाथ तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है महाराज, और हमारी चाय कहाँ है? का जी काहे लगला फाड़ रहे हैं? इका हमरी करनी से हुआ है का? आपका ही किया धरा है तो भुगतोगे भी खुद ही ना आप जी। गए थे ना आग लगाने और खुद ही झुलस के आ गए। हाँ, बहुत ही खुशी हो रही है ना। बोलिए तो आपको भी जलन का एहसास करवा दें। अरे सुबह सुबह काहेला बौखलाए हुए हो जी? बाबूजी लेकिन एक बात कहे, कभियो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ए रानी जी, आप नहीं ना जानती हो हाथ जलने के पीछे का कहानी। हम कछु ना जानते हुए भी जानते हैं, ये जरूर जानते हैं कि एक कोनो कर्म का नतीजा है। ई सब छोड़िए और ई सोचिए कि आज इलेक्शन है और अब क्या करें हम। आप कुछ मत करिए दामाद जी, आपके बस का कुछ नहीं है। हम उस स्कूल जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं ना, वो का प्रिंसिपल को बुलाइए। यहाँ तीतर सिंह चुनाव में कुछ बड़ा करने की तैयारी में था, तो वहाँ अनुपमा, काली और वीडियो बाबू एक साथ बैठे थे कि तभी ऋचा दही और चीनी लाती है। माँ, आप मीठा खाकर जाना, सब अच्छा होगा। अनुपमा जी, आप बस इलेक्शन पर ध्यान दीजिए, उस तीतर सिंह पर नहीं। उसकी कोई भी चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तीतर सिंह अपने परिवार के साथ बैठा होता है कि तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल आता है और तीतर सिंह से कहता है, प्रणाम तीतर सिंह जी, आज कैसे याद कर लिया हमें? अरे आओ आओ। ए रानी, जाओ तो तनिक प्रिंसिपल के लिए कछु ठंडा लेकर आओ भाई। अरे शरबत वरबत का जुगाड़ करो। अरे नहीं नहीं तीतर सिंह जी, आज कुछ नहीं, आज इलेक्शन है। गांव में 100 काम है सर के ऊपर, वो भी निपटाना है। आज रुक नहीं पाएंगे। अरे आप इतना काम कर ही रहे हैं तो एक काम हमरा भी कर दीजिए। अरे बताइए ना क्या काम है? अगर हमारे बस में हुआ तो हम जरूर करेंगे। वो का है ना, आप तो जानते ही हैं, गाँव में इलेक्शन हो रहा है। ई बार हमारा बिटवा सनिया भी खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, सन्नी के तो खूबे चर्चे हैं, लेकिन इस बार अनुपमा जी भी खड़ी हैं, उनका भी खूब नाम सुनने को आ रहा है। ओलिए ही तो हम आपको याद किए हैं। वो का ना सरकारी स्कूल को आप ही संभालते हैं, इलेक्शन के काम में भी आप अपना योगदान दे ही रहे हैं। तो हम बस इतना चाहते हैं कि आप बस अनुआ को ज्यादा वोट ना पड़ने दे। आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ प्रिंसिपल जी, अगर आप ई काम में हमरा साथ देंगे तो गांव के कोनो आदमी को शक भी नहीं होगा आप पर। तीतर सिंह जी, आपने गलत आदमी को बुला लिया। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। मैं बच्चों को सही और गलत के बारे में बताता हूँ। अगर मैं ही गलत करूँगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? मैं उनसे आंख भी नहीं मिला पाऊंगा। आपके लिए अच्छा यही होगा, इलेक्शन है तो इलेक्शन की तरह रखें इसे। ये आप गलत बोल दिए, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ये बात आप जानते हो ना, या फिर जान के अनजान बन रहे हो? अरे वो अनुआ तो बाबूजी से पंगा ले ही रही है, लेकिन उसके साथ खड़ा हर किसी आदमी को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
इसीलिए बाबूजी जो कुछ ही कहे वो मान जाओ। सन्नी सिंह, मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं एक खुददार इंसान हूँ, मेहनत की कमाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ। और तुम जैसे तुम आज हो, मैं नहीं चाहता आने वाले समय में इस गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे जैसा निकले। इसलिए अब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, सरकारी काम काज के बीच में मत पड़ो। इसमें तुम जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। हाथ पीछे हटाओ। अरे काहे इतना गरमा रहे हो? तनिक सोचो ना, तुम्हारी बीवी बच्चे जब बड़का घर में रहेंगे कितना अच्छा होगा रे। खुद का गाड़ी होगा 4 चक्का वाला। तीतर सिंह जी, आपको पता भी है रिश्वत लेना और रिश्वत देना कितना गलत काम होता है। क्राइम है ये, क्राइम। मैं आपको इसके लिए जेल भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन आपसे जान पहचान है, इसके लिए मैं आपका आदर करके चुप हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी हरकत करते रहें। आप पर ये भारी भी पड़ सकता है, सोच लीजिएगा आप। अब मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर तो तीतर सिंह और उसका पूरा परिवार गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद तीतर सिंह अपने दामाद और बेटी सनी के साथ पैसों से भरा बैग लेकर गांव पहुंचता है और अपने दामाद से कहता है, अरे बहुत हो गया, वो छोरी को हम ये इलेक्शन में जीतने नहीं दे सकते। अब हमारी इज्जत पे बात आ गई है। बाबूजी सही बोल रहे हैं कि गांव का लोग तो कुत्ता है, जो पहले हमारे लिए भूख रहा था लेकिन अब वो अनुपमा के लिए हमको भी काटने लगा है। साले साहब, इलेक्शन में हमेशा मार खाने वाला कुत्ता भी काटने लग जाता है, इसलिए थोड़ा धीरज से काम लीजिए ना। दामाद जी, इस बार तो हमको ये इलेक्शन जीतना ही है। अरे वो शहर से आई छोरी हमारे आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं। ऐसा जवाब देंगे ना उको कि मुंह छप छपाते हुए गांव से भगेगी। हम कुछ नहीं बोले, ये बात का वो फायदा उठा रही है, लेकिन अब इलेक्शन है, वो नहीं हम जीतेंगे हम। दामाद जी, ये पैसा गांव के उन लोगों में बांटिए जो उस छोरी को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ तीतर सिंह गांव के लोगों की वोट खरीदने की कोशिश में था, लेकिन ये सब काली सुन लेती है और चुटकी बजाकर काली उन पैसों से भरे बैग के सभी नोटों को नकली नोट में बदल देती है। जिसके बाद तीतर सिंह उन नोटों को गांव के लोगों में बांटने लगता है और वो इस बात से अनजान था कि वो नकली नोट बन चुके थे। काली अनुपमा के पास आती है और कहती है, अनुपमा जी, आज तो इलेक्शन है, आज किसी की कोई चालाकी या बेईमानी काम नहीं आने वाली। तीतर सिंह को हम हल्के में नहीं ले सकते। उस रात वो शादी में मुझे अगवा करने आया था और आज तो इलेक्शन है, पता नहीं वो आज क्या करने वाला है। अनुपमा जी, आप टेंशन मत लो, आप लोगों ने मुझे यहाँ आपकी मदद के लिए बुलाया था, तो बस आप निश्चिंत रहिए। जब तक मैं इस गांव में हूँ तब तक मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी इस गांव के अंदर। काली अब तीतर सिंह के हर चाल को नाकामयाब करने में लग जाती है। हर तरफ इलेक्शन का बोलबाला था, लोग वोट देने के लिए जा रहे थे कि तभी तीतर सिंह का छोटा बेटा गोल्डन कुछ लोगों को अपने पास बुलाता है और सबसे बोलता है, आज इलेक्शन है, बाबूजी और भैया तो गांव गए हुए हैं और वो हमको छुटका समझकर कुछ करने के लिए मना कर दिए हैं। लेकिन हम भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तुम सब जाओ अब फर्जी वोट डालो ताकि वो अनुमा के जितने भी वोट हो ना वो खराब हो जाए। आज बस हमरे भैया ही सरपंच की गद्दी पे बैठने चाहिए। अगर उनको सरपंच की गद्दी नहीं मिली ना तो बंदूक की सारी पीतल तुम सबके सीने में उतार देंगे, समझे? गोल्डन भी अपने भाई को सरपंच बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और इस बार तो गोल्डन ने इलेक्शन में फर्जी वोट डालने को कह दिया है। गोल्डन की बात सुनकर वहाँ से सब लोग जहाँ इलेक्शन हो रहा था वहाँ चले जाते हैं। फुलवा और रिचा और काली तीनों गांव के लोग वोट दे रहे थे, ये देखने जाते हैं। तभी कुछ औरतें जो कि गांव की थी वो वोट नहीं दे रही थी और अपने घर के कामों में लगी थी। ये देखकर फुलवा कहती है, का हो चाची, भूल गई का इलेक्शन है आज? जाओ तो अनुपमा जी को वोट दो। का हो फुलवा बिटिया, हम औरत को इलेक्शन से का मतलब? हमको तो अपना घर देखना होता है और आज घर में काम तनिक ज्यादा है। इसका मतलब आप वोट नहीं दोगी? हमारे एक वोट से कुछ थोड़ी ना बदल जाएगा। बदलेगा, एक वोट से समाज बदलेगा। आप जैसे लोग ही होते हैं जो पहले इलेक्शन को एक छुट्टी की तरह लेते हैं
और फिर बस रोते रहते हैं कि हमारा सरपंच काम नहीं करता। अरे पहले आप लोग तो अपना काम करो, फिर किसी पर उंगली उठाना। तो जब सरपंच काम ही नहीं करबे करेगा तो का हम बोले भी ना? नहीं, जब आपने वोट दिया ही नहीं तो आपका बोलने का कैसे हक हुआ? अरे ऐसे कैसे ना बोले, सरपंच है तो अपना काम करे ना वो। तो आप भी अपना काम करो ना। देखो, अगर हम किसी को ये कहते हैं कि इसने ये काम नहीं किया, ये हमारे लिए नहीं सोच रहा, तो आप लोग ही उसे चुन रहे हो ना, तभी तो वो आया। और अगर नहीं चाहते हो कि सरपंच की गद्दी पर कोई ऐसा इंसान बैठे जो कि उसके लायक ना हो, तो वोट दो। एक वोट पूरी सत्ता बदल सकता है। काकी कुछ गया दिमाग में कि नहीं? हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। हम लोग भी वोट देने जाएंगे और अनुपमा जी को ही वोट देंगे। अपना वोट किसे देना है ये सब आपके ऊपर है, लेकिन हम सब एक जागरूक नागरिक हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम वोट दें। अपना वोट हमें कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। काली की बात सुनकर वहाँ खड़ा हर कोई उसकी बात से सहमत होता है और वोट देने भी जाता है। अभी तक किसी भी हालचाल के बारे में अनुपमा को कोई भी जानकारी नहीं थी। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता है। कुछ समय बाद जब वीडियो बाबू स्कूल में चेकिंग के लिए जाता है तो काली वीडियो बाबू के पास आकर कहती है, वीडियो बाबू, मैंने कुछ लोगों की बात सुनी है। वो लोग अनुपमा जी को हराने के लिए फर्जी वोट डलवाने वाले हैं। अच्छा हुआ काली, तुम हमको बता दी, हम जाकर देखते हैं वो कौन लोग हैं। वीडियो बाबू देखता है कि कुछ लोग गांव के नहीं हैं। वीडियो बाबू उनसे कहता है, अरे तुम कौन हो? तुम लोगों को तो पहले कभी गांव में देखे ही नहीं हम। अरे हम भी तो इसी गांव के हैं भैया, आप भी तो यहाँ वोट देने आए हो। भैया, अच्छा फिर तो हम भी तुम्हारे पीछे ही लाइन में लग जाते हैं। क्या कहते हो, लग जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ कि हम सुन रहे हैं कि चेकिंग के लिए गांव का कोनो वीडियो बाबू आने वाला है यहाँ। तुम लोग तो जानते ही होंगे ना वीडियो बाबू को। हम जानते हैं, वो क्या है, वीडियो बाबू आए थे लेकिन फिर चले गए। उनके आज बहुत काम है ना इलेक्शन के, कोई कुछ गलत ना कर पाए, वो भी तो वीडियो बाबू को ही देखना होगा ना। अच्छा फिर तो आपकी काफी अच्छी जान पहचान लगती है वीडियो बाबू से। अच्छी तो नहीं, लेकिन जान पहचान तो है ही। तो एक काम करिए, आप यहाँ लाइन में लगिए, कानू के बीच में मत घुसने देना, हम पानी पीकर आते हैं। तो निक वीडियो बाबू समझ जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कुछ फर्जी लोग हैं। वीडियो बाबू वहाँ से जाता है और वहाँ पर लगे ड्यूटी पर कुछ पुलिस वालों के साथ आता है। पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखकर वो आदमी धीरे धीरे वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी वीडियो बाबू उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, कहो भैया, वोट देने आए हो और बिना वोट दिए ही जाने लगे आप? क्या हुआ, कोनो इलेक्शन से जरूरी काम याद आ गया क्या? नहीं नहीं, हम तो बस देखने जा रहे थे कि लाइन कहाँ तक है। काहे लाइन देखने जा रहे हो भाई? आपका नंबर तो अब आ ही गया। क्या कहते हो, वोट दीजिएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तनिक भर भी शर्म नहीं है कि यही फर्जी वोट देने आए हो? बोलो, यहाँ किसके कहने पर आए हो भाई? अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आप बड़े प्यार से बात कर रहे थे और अब पुलिस वाले को लाकर क्या साबित करना चाहते हो आप कि हम फर्जी वोट डालने आए हैं? अरे हम ई गांव के ही हैं। अच्छा, आप ही गांव के हैं, तो ये गांव का वीडियो बाबू यानी कि हमको तो नहीं पहचान पाए। एक काम करिए, अपना अपना पहचान पत्र दिखाइए सब लोग। अब भाई दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे यहीं। आप ही इंस्पेक्टर साहब, आप ही को ले जाइए यहाँ से। ये सब इलेक्शन में बाधा बन रहे हैं, आगे की पूछताछ थाने में जाकर करिएगा। काली की मदद से वीडियो बाबू को फर्जी वोट के बारे में पता चलता है। वीडियो बाबू उन आदमियों को वहाँ से थाने भेज देता है, जहाँ पर पूछताछ होने लगती है। फर्जी वोट की खबर जब अनुपमा को लगती है तो वो वीडियो बाबू को कॉल करती है और कहती है, ये क्या सुन रही हूँ मैं? फर्जी वोट देने के लिए वहाँ कुछ लोग आए हुए थे। हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये सब काम वो तीतर सिंह के अलावा कौन कर सकता है? वो अपना जितना जोर लगा सकता है लगा ले, लेकिन ये बार इलेक्शन में वो कुछ नहीं उखाड़ सकता। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर वो फर्जी वोट डलवाने के लिए आदमी भिजवा सकता है तो आगे न जाने क्या ही कर लेगा। अरे अनुपमा, तुम काहे चिंता कर रही हो?
ई इलेक्शन हम निष्पक्ष रूप से ही होने देंगे। कोनो प्रकार की जालसाजी या कोई कपट नहीं होने देंगे। ई बार तो काली जी भी हमारे साथ हैं। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। तीतर सिंह या उसके बेटे का कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। तीतर सिंह ने जो पैसे गांव के लोगों में बंटवाए थे, जिन्हें काली ने जादू से नकली नोट बना दिया था, उन नोटों को लेकर मटरू दुकान पर जाता है। अरे ओ भैया, जरा बासमती चावल और पनीर देना। क्या बात है, बेटा की शादी करने के बाद अमीर हो गए हो का कि बासमती चावल खा रहे हो? ये इलेक्शन के दिन ही होते हैं जिनमें हम आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। लो पैसे। कहो भैया, हम तुमको का पागल नजर आते हैं जो ये नकली नोट हमको थमा रहे हो? वही तो सोचे हम, जिसके अगर दाल चावल खाने की औकात नहीं, वो पनीर कैसे लेने आया? क्या ये नकली नोट है? और नहीं तो का, तुमको का ये असली दिखता है? का हो चाचा, बुढ़ा गए हो का? नकली नोट की खबर भी गांव में फैल जाती है। सबको यही लगता है कि तीतर सिंह ने इलेक्शन में जीतने के लिए सबको नकली नोट दिए हैं। तभी कुछ लोगों के झुंड में मटरू सारे नकली नोट दिखाते हुए कहता है, ई देखो, वो तीतर सिंह एक नंबर का कमीना है। कमीना नकली नोट देकर हम गांव के लोगों को असली वोट लेना चाहता है। लेकिन कोनो बात नहीं, हम गांव वालों का वोट तो हमारी अनुपमा जी को ही जाएगा। क्यों भाइयों? हाँ, क्यों नहीं। दूर खड़ी काली, रिचा और फुलवा ये सब सुनते हैं और रिचा कहती है, आज तो तीतर सिंह का ऊँट दूसरी करवट लेगा ही। वो मेरी मम्मी को हराकर अपने बेटे को सरपंच की गद्दी पर बैठाना चाहता है ना, लेकिन ये नहीं जानता कि गांव वाले अंधे नहीं हैं। उस तीतर सिंह के पंख मेरी मम्मी नहीं बल्कि ये गांव वाले काटेंगे। वाह वाह, क्या बात है रिचा, तुम तो अनुपमा जी से भी बढ़िया डिलोग बोलती हो, एकदम एक गजबे। अच्छा हुआ मुझे इस तीतर सिंह के इस नोट बांटने वाली चाल के बारे में पहले ही पता चल गया और मैंने जादू से वो सारे नोट नकली बना दिए। अब बस तीतर सिंह की हर चाल को मुझे ऐसे ही काटना है ताकि ये सरपंच के चुनाव में कोई गड़बड़ ना कर सके। चलो हम बाकी की जगह भी देख आते हैं, कुछ गड़बड़ हो तो नहीं रही है ना। आज तीतर सिंह कुछ भी कर सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। तीतर सिंह अपनी तरफ से हर कोशिश करने के बाद स्कूल के बाहर रंजीत और सनी के साथ खड़ा होता है। तभी वहाँ पर गोल्डन आता है और कहता है, अरे बहूजी, आप टेंशन मत लीजिए, इस बार वोट और सरपंच की गद्दी अपने सनी भैया का ही होगा। ये बात तो एकदम ही सही बोला। अरे हर तरफ अपने आदमी लगे हैं, सारा इंतजाम कर लिया है, बस अब इलेक्शन के नतीजे का इंतजार है भाई। अरे बहूजी, हम तो कुछ आदमी को पैसा दे के फर्जी वोट डालने के लिए भेज दिए हैं, आप कोनो चिंता की जरूरत नहीं है। अरे वाह साले साहब, ये प्लान तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। मानना पड़ेगा ससुर जी, आपके सुपुत्र आप पर ही गए हैं, हर काम नाप तोल के करते हैं। बस एक बार इलेक्शन का नतीजा आ जाए, फिर हम हूँ अनुपमा और उसकी बेटी दोनों को एक गांव से धक्का मार कर बाहर निकाल फेंकेंगे। बड़ी आई सरपंच बनेगी। सनिया, अब तो पूरा बाजी और सत्ता हमरे ही हाथ में है, घबराने का कोनो जरूरत नहीं है। अब वो अनुबा कितना ही हाथ पैर क्यों ना मार ले, सरपंच तो हमारा बिटवा ही बनेगा रे। ये कही ना एकदम पते की बात। तीतर सिंह और उसका बेटा दामाद खुश हो रहे थे और इलेक्शन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। शाम के समय जब इलेक्शन खत्म होता है, तब वीडियो बाबू का मुंशी स्कूल के बाहर आता है और सबसे कहता है, अरे आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं, इलेक्शन खत्म हो चुका है और इलेक्शन का नतीजा कल शाम को पता चल जाएगा। मुंशी की बात सुनने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सबको इलेक्शन के नतीजे का इंतजार था। अगली सुबह काली अपना बैग लेकर जा रही थी, तभी वीडियो बाबू और अनुपमा आते हैं और अनुपमा कहती है, आप कहाँ जा रही हो? आज तो इलेक्शन का नतीजा है ना। आपने मुझे यहाँ बुलाया था आपकी मदद के लिए और जितना मैं कर सकती थी मैंने कर दिया। ये क्या बात हुई, आप यहाँ आई, पहले अपनी माँ की सहेली की बेटी की शादी में चली गई, फिर इलेक्शन, और अब आप जा रही हैं। इन सब के बीच हम तो आपकी खातिरदारी ही नहीं कर पाए। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कह दिया मतलब कह दिया, आप इलेक्शन के नतीजे के बाद ही जाइएगा। काली अनुपमा की बात मान लेती है। शाम को सब लोग वीडियो बाबू के ऑफिस के बाहर जमा हो जाते हैं। वहाँ तीतर सिंह और उसका पूरा परिवार भी था और सामने अनुपमा के साथ उसके समर्थक भी खड़े थे। तभी मुंशी जी वीडियो ऑफिस के बाहर आते हैं और घोषणा करते हुए कहते हैं, श्री सनी सिंह जी को घाटतोला से
259 वोट मिले हैं। ये हमारा सरपंच कैसा हो, सन्नी सिंह जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, सन्नी सिंह जैसा हो। अरे रुकिए रुकिए, हमें बोलने दीजिए। श्री अनुपमा जी कुल 435 वोटों से विजय हुई हैं। हमारी सरपंच कैसी हो? अनुपमा मैडम जैसी हो। चलिए अनुपमा जी, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। अब इसके आगे आपकी जंग है और आपको अकेले ही लड़नी है। सनी सिंह भारी वोटों से हार चुका था और मुंह नीचे करते हुए वो अपने परिवार के साथ अपने घर चला जाता है और एक तरफ गांव में खुशी की लहर आ जाती है अनुपमा के सरपंच बनते ही।